दोस्तों नमस्कार। चैनल मंथन देवड़ा में आपका स्वागत है। जन्म मृत्यु पुनर्जन्म मोक्ष की सीरीज हम आज से शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में सबसे पहला हमारा विषय है जन्म। इस जन्म के ऊपर हम कम से कम 3 से 4 वीडियोज आपके सामने ला रहे हैं और हर वीडियोज में कुछ न कुछ अद्भुत जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। अब जन्म क्या होता है? मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्मों के जो भी लेखा जोखा है, जिसका बदला लेना है देना, वो पूरा करने के लिए मनुष्य जन्म लेता है। जन्म कैसे लेता है हम इसके ऊपर पहले बात करेंगे। पुरुष के शुक्राणु और स्त्री बीच इसका संक्रमण होकर एक पिंड तैयार होता है। वो पिंड तैयार होने के बाद 1100 घंटे बाद या लगभग 45 दिन के बाद उसमें जीवात्मा प्रवेश करती है। ये उस जीवात्मा का सबसे पहला जन्म है और इसी समय से अगर कुंडली बनी तो सही कुंडली बनती है, लेकिन ये समय हमको किसी को पता नहीं रहता और इसको पहला जन्म कोई नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अगर पेट में किसी कारणवश बच्चे की धड़कन हमेशा के लिए बंद हो गई तो हम क्या बोलते हैं उसको? बच्चा पेट में मर गया, मृत्यु हो गई उसकी। अरे भाई, उसका जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कहां से हुई? अगर हम उसको मृत्यु कहते हैं तो उसका पहला जन्म मानना ही चाहिए हमने। वो उस जीवात्मा का पहला जन्म है जब उसको शरीर मिलता है। मतलब जीवात्मा को पंच तत्व युक्त भौतिक शरीर में प्रवेश, ये उसका पहला जन्म होता है और यही उसकी पहली व्याख्या है। और जब वो मां पूर्ण विकसित होने के बाद मां के पेट से बाहर आता है तब पंच तत्वयुक्त भौतिक वातावरण में प्रवेश करता है। ये उसका दूसरा जन्म है, अर्थात इसी जन्म को सही जन्म माना गया है। यहीं से कुंडली बनती है और यही जन्म तारीख उसकी आखिरी तक चलती है और उसी के सारे कार्य, उसी के सारे सर्टिफिकेट इसी दिन के इसी समय के मुताबिक बनते हैं। अब इस जन्म के बीच में जैसे अगर हम जीवन की बात करें तो जीवन एक नदिया है जिसके 2 टोक है, एक जन्म और एक मृत्यु, बीच में बहता दरिया। जो जीवन है जिसमें सुख दुख है, हमारा शिक्षण है, आनंद है, बीमारियां है, गरीबी है, अमीरी है, सभी चीजें। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमको आने के बाद हमारा संस्कार होते हैं, लेकिन पहला संस्कार गर्भ में होता है। उसको गर्भ संस्कार कहते हैं। आपने सुना होगा महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की बात। जिस वक्त महाभारत का युद्ध चालू था उस वक्त में कौरवों ने एक चाल चली थी। अर्जुन, जिसको चक्रव्यूह की रचना पूरी मालूम थी, उसको युद्ध के लिए और कहीं ले गया दुर्योधन, और वो जाने के पश्चात द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा। अब उस चक्रव्यूह में प्रवेश कौन करे? तब अभिमन्यु सामने आया था। अभिमन्यु ने कहा कि मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है क्या? तो बोले कैसे? तो बोले मैं माँ के पेट में था तब पिताजी यानी अर्जुन उसी दिन चक्रव्यूह की रचना सीख के आए, तो उन्होंने माता को सिखाई बताई थी और मैं पेट में वो सब कुछ मैंने ग्रहण किया, मैंने सीखा। बोले मतलब ये हुआ कि बच्चा पेट में रहने के बाद जो कुछ वो सीखता है वो उसको हम गर्भ संस्कार कहते हैं, उसको शिक्षण मिलती है। इसलिए जब तक बच्चा माँ के पेट में है, माँ को अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए, महापुरुषों की किताबें पढ़ना चाहिए, वीर पुरुषों की गाथाएं पढ़ना चाहिए। और कोई भी गलत बात, क्रोध वगैरह ये दिल में ना करे। खान पान अच्छा रखे, ये गर्भ संस्कार के नियम है। अब गर्भ संस्कार के बारे में अगर हम बोले तो उसमें बहुत कुछ आता है, लेकिन अभी हम हमारे लिए इतना काफी है। गर्भधारणा और गर्भ संस्कार के बारे में विश्व रेखी अभियान ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और उसके बारे में काफी अच्छे ऑडियो वीडियो बनाए हैं। अब हम उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ना है हमको। मेरा आज का विषय जो है वो एक गर्भ की एक अद्भुत रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं उसके लिए एक पार्श्वभूमि आपके सामने तैयार कर रहा हूँ। आप उस पार्श्वभूमि को जानिए। दोस्तों, मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूँ। मैं लोगों को पूर्व जन्म में लेके जाता हूँ। आज दुनिया में कई पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं। आपने पीछे एनडीटीवी
टीवी NDTV पे में सीरियल देखा था राज पिछले जन्म का, जिसमें डॉक्टर तृप्ति जैन इन्होंने कई लोगों को पिछले जन्म में ले गए थे, और वो आपने सबने देखा, दुनिया में कई लोगों ने देखा। उस मैडम के साथ भी मैं 2 दिन मुंबई में वर्कशॉप किया हूँ। अब एक चीज आपको बताता हूँ कि हम जब पिछले जन्म छोड़ के कुछ सालों बाद एक नया जन्म लेते हैं, तो हमारे पिछले कई जन्म हो चुके हैं। उस कई जन्मों में हमने कुछ अच्छे कर्म किए, हमने बुरे कर्म किए, हमने ज्ञान अर्जित किया, हमको कुछ बीमारियां लगी, हमारी आदतें हैं, हमारे अच्छे गुण हैं, हमारी अच्छी कलाएं हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे उसमें रिकॉर्ड होती है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा आपको सूक्ष्म शरीर की यानी जीवात्मा की रचना बताएंगे। उसके लिए हम आगे एक एपिसोड लाएंगे पूरा। जीवात्मा क्या होता है दोस्तों, जीवात्मा के ऊपर और उस सूक्ष्म शरीर कारण शरीर पे हम अलग से वीडियो डालेंगे, लेकिन फिलहाल हम इतना समझ लें कि जीवात्मा एक सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार युक्त। उसके अंदर कारण शरीर होता है जिसकी 7 परतें होती है, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, ऐसे एक के बाद एक 7 परतें होती है। और उसके बाद में उसके अंदर आत्मा होती है जो ईश्वर का अंश है, वही हम आत्मा परमात्मा जो कहते हैं वो वही पर है। और ये पूरा ढांचा हमारा जिसको निर्गुण निराकार बोलते हैं ना, एक सुई के नोक पे ऐसे बहुत सब बैठ सकते, हजारों भी बैठ सकते, इतना सूक्ष्म है। लेकिन इसमें हजारों जीबी का डाटा है। अब हमारा कारण शरीर है, कारण शरीर में हमारे हजारों जन्मों के कर्मों का पूरा लेखा जोखा हमारे कारण शरीर में रिकॉर्ड है। और चित्त में जो है, चित्त में हमारी हर बीमारियां हैं, हमारी हर आदतें हैं, हमारे व्यसन हैं, हमारे शरीर की जंगता है, कुछ अपंग है, अपन जो भी है, हमारे अच्छे गुण है, बुरे गुण है, अच्छी कला है, बुरी कला है, अच्छा ज्ञान है, बुरा ज्ञान है, ये सारा डाटा हमारा चित्त में रिकॉर्ड होता है। इसको चित्त की वृत्तियां कहते हैं हम। योग की परिभाषा में चित्त वृत्ति का निरोध जो कहते हैं वो यही है। यहीं से हमको हर चीज का ज्ञान होता है। अब जब इंसान का जन्म होता है, उसके ऊपर कुछ संस्कार होते हैं, गर्भ के संस्कार, आँख के संस्कार, और उस तुलना में पिछले जन्मों के जो संस्कार उसके ऊपर आते हैं, अच्छे गुण बुरे गुण। अब इसके अंदर कौन ज्यादा प्रभावी होता है उसके ऊपर उसका जीवन चलता है। ठीक है, हम हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारा आज का मुद्दा है जन्म के ऊपर। दोस्तों मैं एक चीज बताऊंगा, मैं जैसे पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट मैंने आपको बताया, मैंने भी कुछ केसेस किए हैं। कुछ केसेस कई लोगों ने जितने भी किए हैं, यूट्यूब पे आप सर्च करो, उनके आज के सामाजिक प्रश्न, फैमिली का क्वेश्चन या बीमारियों का रूट कॉज अगर सर्च करेंगे तो आपको पिछले जन्मों में मिलेगा। मैंने खुद ने 2-3 ऐसे केसेस सर्च किए हैं कि जिनके आंख पे फोड़े आते हैं। अगर पिछले जन्मों में जाए तो कुछ न कुछ उनके शरीर में पॉइजन गया या कहीं की एलर्जी हुई, इस कारण से वो हुआ, और वो आज इस जन्म में फिर से उसके आंख पर आते हैं। जो चीज़ हेरिडिटी से नहीं है, खान पान से आज नहीं आई, जो डॉक्टर की बीमारी के परे है, मेडिकल साइंस के परे है, वो चीज़ पिछले जन्म से है। और इसके लिए वही इलाज है कि उसको पास्ट लाइफ में लेके जाए, उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करे, तो उस चीज़ का हमको जानकारी मिलती है। ये मेरी पार्श्वभूमि थी। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। NDTV सीरियल में डॉक्टर तृप्ति जैन ने, सिने एक्टर है, उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। टीवी सीरियल वो कई लोगों ने देखी, हजारों लोगों ने देखी होंगी। वो पूरा ढांचा उसका पूरा है, सिर्फ पैर उसके छोटी छोटी से है। वो इसलिए आया था कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे पैर ऐसे क्यों हैं। जब उसको पास्ट लाइफ में ले गया तब उसी ने खुद ने बताया पास्ट लाइफ में कि एक जन्म में मैं किसी लड़की के चक्कर में था, लेकिन उस लड़की के घर वालों ने इतना मारा कि मेरी एक टांग तोड़ दी। ये तो हो गया उसका एक टांग का। अब दूसरी टांग के लिए और उसको पीछे सर्च किया गया, तब एक और जन्म में उसने और एक लड़की से संबंध रखे थे। उसके परिवार वालों ने भी उसको मारपीट किया, उसकी वो टांग तोड़ दी।
उसका परिणाम आज उसकी दोनों टांगे छोटी। आप बोलेंगे वो तो जन्म की बात गई, लेकिन जीवात्मा में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय ये जीवात्मा का पार्ट है, सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। तो वो जितनी हमारे शरीर की विकलांगता है या बीमारी है, अपंगत्व है, वो सारा उसी के साथ रहता है। और उसका परिणाम आज के जन्म में वो अपंग है, मतलब पैरों से छोटा है। दोस्तों, मैं देखिए हीलिंग फाउंडेशन का मैं भी पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, तो मैंने भी ऐसे कई केसेस सर्च किए हुए हैं। अब ये तो मेरी हो गई इसकी पार्श्वभूमि। अब मैं आ रहा हूँ आपके पास, जो बात मुझे बतानी है आपको, एक अद्भुत बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं बताई। इस पर रिसर्च भी नहीं हुआ है, और ये शुरू में भी बता देता हूँ, अंत में भी बताऊंगा। जब तक इस पर रिसर्च नहीं होगा ये बात कंफर्म नहीं होगी। ये मेरा कंसेप्ट है, मेरा तर्क है। मैं मेडिटेशन करता हूँ, मुझे मेडिटेशन में जो नॉलेज मिला है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा दुनिया में कई कुमारी कन्याओं को पेट में दर्द बढ़ जाता है। रेयर केस होती है, विदाउट एनी सेक्सुअल एक्टिविटी उसके पेट में गर्भ बढ़ता है। कभी कभी किसी पुरुष के पेट में गर्भ आ जाता है, तो कभी कभी किसी किन्नर के पेट में भी गर्भ आता है। अब ये क्यों होता है, इसका मेडिकल साइंस ने अभी तक फाइनल रिसर्च कुछ भी नहीं है उनका। तर्क है उनके भी, लेकिन जो मैं तर्क रख रहा हूं पास्ट लाइफ के आधार पर, उस पर विचार कीजिए। अगर एक स्त्री गर्भवती हो गई, और मैंने पहले ही बताया गर्भवती होती है जब उसका पिंड तैयार होता है, उसके 1100 घंटे के बाद या 40-45 दिन के बाद में उसमें जीवात्मा प्रवेश करता है। तब तक वो पिंड कोरा पिंड होता है। और इस हालत में स्त्री गर्भवती हुई, जीवात्मा प्रवेश करने के पहले किसी न किसी कारण से या एक्सीडेंटली उस स्त्री की मौत हो गई, तो वो उस पिंड को पेट में रखे हुए ही मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्री का अगर कभी कहीं पुनर्जन्म हुआ तो कोई ना कोई जन्म में उसका वो पिंड पेट में रहता है और वो बढ़ने लगता है। अगर वो विकसित हुआ तो उसमें जीवात्मा प्रवेश कर जाती है। इसलिए उसको विकसित होने के पहले ही अगर आपके ध्यान में आता है तो ऑपरेशन करके उसको निकाल दे, किसी कैसे भी निकाल दे उसको, तो ठीक है। अन्यथा वो विकसित हो गया, अब तैयार होने के 45 दिन बाद बोल रहे हम, वो उस हजारों सालों पहले तैयार हुआ होगा, 10-20 दिन का हुआ होगा, वो मर गई। अब ये विकसित होना चालू होगा, उसके 20-25 दिन बाद वो उसमें मतलब 45 दिन पूरे हो जाते हैं और वो जीवात्मा प्रवेश करने लगती है। तो उसी पीरियड में अगर उसको निकाल दिए तो जीवात्मा प्रवेश करने का समय नहीं मिलेगा, अन्यथा वही पेट में वो गर्भ बढ़ता है। और ऐसे रेयर केसेस होती है, दुनिया में हर जगह केसेस हुई है, इंडिया में भी केसेस हुई है, फॉरेन में भी केसेस हुई है, आप गूगल पर सर्च करिए। अब ये इस बात के लिए मैंने जो ये कारण मीमांसा की है दोस्तों, ये मेरा कंसेप्ट है, मेरा तर्क है, मैं दावा नहीं करता इसके ऊपर। आप चाहे तो उसे माने या ना माने, दुनिया भर के पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट मेरी रिक्वेस्ट, मेरी अपील है, अगर आपको ऐसी कोई केस मिलती है तो आप उसका PLR करें, उसको पिछले जन्म में ले जाए ताकि उसका कारण पता चले। और ऐसे 1-2 केसेस का अगर हम पास्ट लाइफ कर सके तो ही इस बात को पुष्टि मिलेगी, ये बात कंफर्म होगी, अन्यथा इस बात में तो कोई दम नहीं आप बोल सकते। लेकिन ये मेरा तर्क है, जब तक इस तर्क का कोई ना कोई तो भी पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट ने PLR करना चाहिए ऐसी केसेस का, ये मेरी दुनिया भर के पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट से अपील है। डॉक्टर NK शर्मा, रेकी हीलिंग फाउंडेशन के चीफ, इन्होंने मुझे पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बनाया। और ये जो सवाल जिस पे हम काम कर रहे भी, जिसके बारे में मैंने सबसे पूछा, किसी का मैसेज नहीं मिला इनके तरफ से मेरे को मैसेज, इतना इन्होंने नकार नहीं दिया, लेकिन इतना ही कहा कि जब तक हम ऐसे केस का PLR नहीं कर लेते और सच्चाई नहीं जान लेते, तब तक इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते, तब तक ये तर्क ही है। दोस्तों, इस बारे में डॉक्टर तृप्ति जैन, जो एक साइकेट्रिस्ट है और एक्सपर्ट थेरेपिस्ट है, उनकी ओर से मुझे मैसेज मिला है। इन्होंने राज पिछले जन्म का सीरियल जब बनाया, पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी और सभी लोगों की इच्छा होगी कि पिछले जन्म का हम देखें। इन्होंने कहा
कि ऐसे केस हो सकते हैं, और उसमें जैसा हमने कहा कि ऑपरेशन करके उसको निकाल सकते हैं, उन्होंने कहा बिना ऑपरेशन उसको पिछले जन्म में ले जाके उसका प्रॉपर हीलिंग अगर किया जाए तो उसको गायब किया जा सकता है। और ऐसे केस उन्होंने खुद ने डील की है। ये एक नई जानकारी हमारे सामने है। दोस्तों, ये जो जानकारी मैंने आपको दी, अगर ये आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। आपको हमेशा नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसके अगले जन्म जो एपिसोड्स आ रहे हैं उसमें हम ऐसे अद्भुत जन्म आपके सामने रखेंगे पौराणिक काल के, जो मेडिकल साइंस आज के मेडिकल साइंस उसको नहीं मानता, लेकिन ऐसे जन्म हुए हैं कि ऐसे सारे जन्म की एक कुछ संकलित ढांचे हम आपके सामने रख रहे हैं। आप जरूर देखिए हमारा अगला एपिसोड। धन्यवाद।